मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, मैं ऑटो लोड कैरियर यूनियन का मेंबर हूं। आज मैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, अपनी सब डिस्ट्रिक्ट रामनगर एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से इनके पीछे घूम रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे घूम रहे हैं। कभी हम SDPO साहब के पास जा रहे हैं, कभी SHO साहब के पास जा रहे हैं, कल भी हम तहसीलदार साहब के पास गए थे। मसला हमारा ये है कि लोड कैरियर जो है हमारी रामनगर के अंदर हमारा काम बिल्कुल चौपट हो गया है। और चौपट होने का कारण ये है कि जिस तरह से लोड कैरियर का सामान पैसेंजर गाड़ियों पे जा रहा है, आप देखिए। पहले भी जो आपने एक मेमोरेंडम दिया था तो क्या हुआ था? जी, हमने SDM साहब के पास वो मेमोरेंडम दिया था, तो उस पर भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था। उसके बाद SDM साहब जो अभी नए आए हैं तो इनके पास भी हम गए थे, लेकिन उस दिन ये छुट्टी पर थे। तो हम तहसीलदार साहब के पास गए थे अपनी बात लेकर के, तो तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मांग क्या है प्रशासन? मांग हमारी प्रशासन से ये है, खास करके SSP ट्रैफिक और ARTO उधमपुर, इनसे हमारी मांग ये है कि जो अगर पैसेंजर ले जाने के लिए बनी है तो उस पर पैसेंजर जाएंगे, और लोड कैरियर जो है लोड उठाने के लिए बनी है तो उस पर लोड उठाया जाएगा। ये इस तरह का सिस्टम जो हम नहीं चलने देंगे रामनगर के अंदर। और ये मेटाडोर वाले और बसेस वाले, आज भी एक बस पंजौड़ को गई है, उसकी हमने वीडियोग्राफी भी की है, हम आपको देंगे। उस पर आप देखिए कि कितना लोड उस गाड़ी पे है, कितने हादसे हो रहे हैं, इनको फिर भी शर्म नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर रही है? मेरी ARTO साहब से अपील है कि आप आओ यहाँ पे देखो। ड्राइवर जहाँ पे इनके पास लाइसेंस ही नहीं है, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट इनके हैं ही नहीं, भरे नहीं है, साल 2 साल से भरे ही नहीं है, और ड्राइवर बने हैं, इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। फिलहाल लास्ट में आपकी क्या मौजूदा सरकार प्रशासन से क्या मांग है? मेरी यही मांग रहेगी कि आखिर ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? क्या सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी 10-10, 20-20 बसें चल रही हैं खाली, वो करेंगे कि ये पैरोकारी करेंगे? क्या हम लोगों ने अपना परिवार नहीं चलाना है? क्यों बनाए हैं लोड कैरियर? आखिर ये कोई तरीका नहीं है कि हम प्रशासन के पास बार बार जा रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और हम प्रशासन को यही चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है जल्द से जल्द, तो हम लोग अपनी गाड़ियां, एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहे ARTO है चाहे कोई भी है, हम उनके बाहर लगाएंगे अपनी सारी गाड़ियां, और हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। ऐसा नहीं चलने देंगे हम रामनगर के अंदर। पैसेंजर गाड़ियों पे इतना सामान जा रहा है, आप देखिए 20-20 क्विंटल माल जा रहा है पैसेंजर गाड़ियों पे। लोड कैरियर क्यों बनी है? फिर किस लिए बनाई गई है लोड कैरियर? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और मेट्रोडोर वाले तो इतनी हमारे साथ जिद पे आ गए हैं, बिल्कुल मेट्रोडोर वाले भी मानते ही नहीं है। इनके जो एजेंट बने हैं, क्या उनको नहीं समझ में आ रही है हमारी बात? ये क्या चाहते हैं कि हम लोग क्लैश करें इनके साथ? हम तो सबसे पहले कानून का सहारा ले रहे हैं कि हम कानून के पास जा रहे हैं। हमने कल भी, हम परसों भी गए थे, पिछले 2-3 दिन से लगातार जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है हमारी। अभी भी वैसे ही गाड़ियां ये बोलते हैं कि हाँ गाड़ियां घर में लाओ, हमने घर में ले पैसे खर्चे हैं, 9 लाख खर्चा है, वो कौन देगा? जी, हमारी यही मांग है फिर से कि हम कानून के तरीके से चलेंगे, जो कानून है कानून के हिसाब से हम चलेंगे। ये माल बंद होना चाहिए गाड़ियों पे, पैसेंजर गाड़ियों पे टोटली बंद होना चाहिए माल। ठीक, धन्यवाद।